हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैट्रिक परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज के लिए जो मेरा क्वेश्चन है ये रहा मेरा क्वेश्चन कि दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर bq प्लस r तो यहाँ देखिए चार ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, और साथ में ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस भी है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ सारा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें कहा जा रहा है कि दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर bq प्लस r तो इसमें दिया हुआ है कि 0 लेस देन r लेस देन b, फिर 1 लेस देन r लेस देन b, फिर 0 लेस देन r इक्वल एंड लेस देन b, और फिर यहाँ पे 0 इक्वल एंड लेस देन r लेस देन b। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समूह को क्या कहते हैं, जिसमें आपका पहला ऑप्शन में है वास्तविक संख्या, दूसरा ऑप्शन में है अवास्तविक संख्या, तीसरा ऑप्शन में है विषम संख्या और चौथा ऑप्शन में है अभाज्य संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। कह रहा है कि क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। पहला ऑप्शन में है नहीं, दूसरा ऑप्शन में है हाँ, तीसरा ऑप्शन में है दोनों और चौथा ऑप्शन में कोई नहीं। तो संख्या रेखा पर पूर्णांक को व्यक्त किया जा सकता है। ये अगर मेरा संख्या रेखा है, यहाँ हो गया 0, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता था, 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को इधर 1 इधर 2 कर देते हैं, फिर यहाँ पे -1 यहाँ -2। तो ये सब तो संख्या रेखा पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है, आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, आप जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 इसी तरह आगे की ओर जाएगा। अब कह रहा है प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य समेत, अब क्या करना है, इसमें आपको शून्य भी मिला देना है। तो चलिए शून्य भी मिला दिए। फिर कह रहा है ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए। अब कह रहा है ऋण वाले को भी शामिल कर, यानी माइनस वाले को भी शामिल कर दीजिए, जैसे -1 -2, फिर इसी तरह -3 भी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो इस संख्या को आप क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ, यानी ये कह सकते हैं ये तो 0 है ही, साथ में इधर मेरा पॉजिटिव वाला है धनात्मक संख्या, इधर मेरा माइनस वाला है निगेटिव वाला है। तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और इस ऑप्शन में भी पहला में दिया गया है प्राकृतिक संख्या, दूसरा में है अभाज्य संख्या, तीसरा में है पूर्णांक और चौथा में इनमें से कोई नहीं, यानी शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम बढ़ रहे हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं। देखिए अगर ये संख्या रेखा है मेरा, एक हम संख्या रेखा बना लेते हैं, ये मेरा अगर संख्या रेखा है, ठीक है, तो यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 हो गया। अब जो कहा जा रहा है यहां से देखिए, अब ये हो गया मेरा यहां से यहां तक प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू, और यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया मेरा पूर्ण संख्या 0 सहित हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं। तो पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाएगा, माइनस वाला भी नहीं लेना है। तो यानी पूर्ण संख्या को जो है संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम बढ़ रहे हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह मेरा क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ,
4y, ये सब हो गया मेरा प्राकृतिक संख्या। अब कह रहा है इस संख्या में क्या करना है, जीरो को शामिल कर देना है। कह रहा है कि जीरो समेत, यहाँ देखिए शून्य समेत लिखा हुआ है ना, शून्य समेत को क्या कहते हैं, तो ये जो मिल गया मेरा जीरो सहित प्राकृतिक संख्या यानी 0 1 2 3 4 5, इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और आपको ऑप्शन ए में दे भी दिया गया है पूर्ण संख्या, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक ए से पूर्णतः विभाज्य है तो बी को ए का क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन में है भाज्य, दूसरा ऑप्शन में है अपवर्त, तीसरा ऑप्शन में है शेषफल और चौथा ऑप्शन में है कोई नहीं। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन है कि अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी को ए का क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन में भाज्य, दूसरा है अपवर्त, तीसरा है शेषफल और चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाज्य, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। पहला ऑप्शन में हाँ, दूसरा ऑप्शन में नहीं, तीसरा ऑप्शन में है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग होता है, पहला ऑप्शन में कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉसर निकालने में, दूसरा ऑप्शन में है दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसर निकालने में, तीसरा ऑप्शन में तीन धनात्मक पूर्णांकों के मौसर निकालने में और चौथा ऑप्शन में है तीन धनात्मक पूर्णांकों के लॉसर निकालने में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसर निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। पहला ऑप्शन में 2q रूप का होता है, दूसरा ऑप्शन में 3q रूप का होता है, तीसरा ऑप्शन में 3q - 1 रूप का होता है और चौथा ऑप्शन में 2q + 1 रूप का होता है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी 2q + 1 रूप का होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।